स्टूडेंट्स, आई एम निर्मल सिंधु, लेक्चरर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज बीए फाइनल की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति या स्वरूप। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि राजनीति क्या होती है। व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो राजनीति क्या है? नगर राज्यों की राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन को राजनीति कहा जाता है, जो अंग्रेजी भाषा की पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से निकला है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। तो नगर राज्यों की राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन को ही राजनीति कहा जाता है। राजनीति जहाँ उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें शक्ति का वर्णन, रक्षण, प्रयोग एवं विस्तार किया जाता है, वहीं विश्व राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों की राजनीति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध या राजनीति है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ विभिन्न दल या समुदाय नहीं, बल्कि विभिन्न राष्ट्र होते हैं, जिनकी इच्छाओं में आवश्यकताओं को राष्ट्रहित कहा जाता है। इन राष्ट्रहितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों को संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी परस्पर समन्वय भी। प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों द्वारा राष्ट्रहितों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला संघर्ष और समन्वय ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। इनमें शक्ति का तत्व ज्यों का त्यों ही विद्यमान रहता है। अतः स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस प्रकार सामंजस्य करने का प्रयत्न करता रहता है जिससे उसके हितों की अधिक से अधिक पूर्ति हो सके। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो तीन मुख्य तत्वों से मिलकर बनती है: राष्ट्रहित, विवाद और शक्ति। तो हम यहाँ देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति क्या है। तो उससे सबसे पहले हमारा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को शक्ति के लिए संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने कुछ राष्ट्रहित होते हैं जिनकी पूर्ति करना उसका दायित्व होता है। राष्ट्र हितों की पूर्ति का साधन भी शक्ति ही होता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र शक्ति की प्राप्ति में लगा रहता है, उसे बनाए रखने और उसकी वृद्धि में लगा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, परंतु उसका तात्कालिक उद्देश्य सदैव शक्ति ही होता है। प्रत्येक देश जो है शक्ति के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है, शक्ति के माध्यम से ही शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समाज से समाप्त नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि विभिन्न देशों के मध्य हमेशा संघर्ष रहता है और यह संघर्ष जारी रहना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार तत्व है। दूसरा हमारा है नेक्स्ट, विवाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आवश्यक तत्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद विद्यमान है, तब तक इसका विकास होता रहेगा। प्रत्येक तरह की राजनीति में, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, विवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो था हमारे देशों के मध्य विवाद का जो मुख्य कारण था वो रहता था, और जिसका जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ही जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने थे। और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार, विश्व व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका के निर्धारण, पर्यावरण की समस्या आदि मुद्दों पर विकसित देश और विकासशील देशों की भूमिका अलग अलग होने से इसने विवाद का रूप धारण कर लिया है। अतः स्पष्ट है कि विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट थर्ड हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य पात्र राष्ट्र। मोर्गेंथो नाम का एक बहुत ही विख्यात विद्वान हुए हैं राजनीति के, और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य जो पात्र बताया है वो राष्ट्र को बताया है। उनका मत है कि प्रत्येक राष्ट्र के अपने राष्ट्रहित होते हैं, और जब यह राष्ट्रहित किसी अन्य राष्ट्र के हितों से टकराते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व या प्रभावक बन जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को ध्यान में रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। किसी भी दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करना, विवाद रखना, संघर्ष करना,
उससे कैसे संबंध बनाने हैं, ये सब उसके राष्ट्रहितों पर ही निर्भर करता है। और जब तक राष्ट्र नहीं होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किन के मध्य होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य पात्र जो है वो राष्ट्र है, राष्ट्रों के मध्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रहित। राष्ट्रहित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कोई भी देश किसी भी देश के साथ अपने संबंधों का संचालन अपने राष्ट्रहितों को ध्यान में रखकर करता है, अथवा किसी देश की विदेश नीति की सफलता और असफलता का मूल्यांकन राष्ट्रहित के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है। यदि विदेश नीति के द्वारा राष्ट्रहितों का रक्षण होता है या ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रहित प्राप्त होते हैं तो ऐसे विदेश नीति को अच्छा माना जाता है। अगर किसी विदेश नीति से हमारे राष्ट्रहित नहीं मिल रहे या हमारे राष्ट्रहितों का हनन हो रहा है तो वो विदेश नीति को हम अच्छा नहीं मानते। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले प्रत्येक देश को अपने कार्यों के संचालन के लिए राष्ट्रहित की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा राज्यों में विरोध सुलझाने की प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राज्यों में विद्यमान विरोध या विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया भी है। ये विवाद प्राय क्षेत्रीय सीमाओं से रिलेटेड हो सकते हैं, जलीय सीमाओं से रिलेटेड हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण न होना, सीमा पार आतंकवाद, तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि अनेक मुद्दों को लेकर उत्पन्न हो सकते हैं। जिन राष्ट्रों में ये विवाद पाए जाते हैं वह प्राय इन विवादों को हल करने के लिए समय समय पर विभिन्न राष्ट्रों से सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का भी यत्न करते रहते हैं। वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि जैसे हमारा है कश्मीर का मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मुद्दा जो है, और हमेशा पाकिस्तान यूएनओ में इस मुद्दे को उठाता रहता है और चाहता है कि ये विवाद सुलझ जाए। हम भी चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझ जाए। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र जो अपने विवादों को सुलझाने की हमेशा कोशिश करता रहता है। लेकिन ये मुद्दा हमारे बीच आज भी नहीं सुलझा और पहले भी नहीं सुलझा और हमारे विवाद का मुख्य कारण आज भी बना हुआ है। तो इस प्रकार विवाद भी जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सुलझाने की प्रक्रिया है राज्यों के द्वारा, वो भी इसका सार तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति की अंतरक्रिया के रूप में। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीति की अंतरक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रत्येक देश के राष्ट्रहित दूसरे देशों के राष्ट्रहितों से टकराते हैं, क्योंकि सेम हित बराबर नहीं हो सकते दो देशों के। हमारे भारत के कोई राष्ट्रहित हैं, अमेरिका का कुछ और राष्ट्रहित है, इंग्लैंड का कोई राष्ट्रहित अलग है, पाकिस्तान की कुछ और राष्ट्रहित है, तो हमेशा प्रत्येक देशों के राष्ट्रहित आपस में टकराएंगे। ऐसे में एक देश दूसरे देश के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। राष्ट्रहितों की पूर्ति का साधन विदेश नीति होती है। इसके माध्यम से ही विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के नज़दीक में अथवा संपर्क में आने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रहित की अवधारणा विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। विदेश नीति के निर्माण का प्रारंभिक बिंदु ही राष्ट्रहित है, क्योंकि वही विदेश नीति अच्छी होती है जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रहित पूरे होते हैं। और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है विदेश नीति की अंतरक्रिया के रूप में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन शक्ति है। शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन भी माना जाता है। इस प्रकार शक्ति एक साधन भी है और साध्य भी है, क्योंकि हम शक्ति प्राप्त भी करना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन शक्ति को प्राप्त करने का जो साधन है वो भी हमारा शक्ति ही है, क्योंकि जितने हम शक्तिशाली होंगे उतनी ही ज़्यादा हम शक्ति अर्जित कर पाएंगे, और जितने हम कमज़ोर होंगे उतनी ही कम शक्ति अर्जित कर पाएंगे। इस प्रकार राष्ट्रहितों की सुरक्षा व पूर्ति का दायित्व राष्ट्र की शक्ति पर होता है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के व्यवहार व कार्य प्रणाली को प्रभावित, नियंत्रित और नियमित कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उतनी हम दूसरे देशों की जो है कार्य प्रणाली को प्रभावित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, नियमित करेंगे। राष्ट्रहितों की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के माध्यम से ही हो सकती है। इसलिए हम शक्ति को साधन के साथ साथ साध्य भी मानते हैं, और ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सार तत्व भी है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्विषयक अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतर्विषयक अध्ययन के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्विषयक अध्ययन से हमारा अभिप्राय विभिन्न राष्ट्रों की राजनीति में विद्यमान अन्य विषय जैसे राजनीति शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि, इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि के साथ मिलकर इसका अध्ययन किया जाता है। अब कुछ थोड़े समय से ही हम इसको स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने लगे हैं, वरना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नाम का जो हमारा ये सिलेबस है, इसको पहले हम अन्य जो हमारे विषय हैं राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय, इतिहास, मनोविज्ञान, इनके अंतर्गत ही इसको पढ़ाया जाता था। विश्व के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन पृथक विषय के रूप में और विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ भी अब किया जाने लग गया है।
अब भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में भी इसको एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लग गया है, वरना पहले एक अंतर विषय